जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट लाकर और ज्यादा पावर्स दी गई। उन पावर्स को इनहांस किया गया, इंक्रीज किया गया। मैं इसको राइट स्टेप समझता हूं भारत सरकार का, जो कि राइट डायरेक्शन में है। और ऑफिशियल गजेट में भी इस अमेंडमेंट को, इस अप्रूवल को, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 55 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, उसके तहत उसको अप्रूव किया गया और ऑफिशियल गजेट में भी उसको जगह मिली। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले देश की आजादी के बाद 70 सालों तक जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल रहे, जो भी बड़े पदों पे यहां से मुख्यमंत्री और मंत्रालय जिनके पास रहा, उन्होंने हमारे जैसे गरीब लोगों का शोषण किया। हमें बंधुआ मजदूरों की तरह यहां पे इस्तेमाल किया गया इस केंद्र शासित प्रदेश में, और जो हमारे राइट्स थे उनको छीनकर इन कुछ परिवारों ने अपने परिवारों के लोगों में बांटा और हलवा मांडा अपना करते रहे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जिस तरीके से भारत सरकार ने दूसरी अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में लाई है, और मोर पावर्स, डिस्क्रिप्शन जो है राज्यपाल महोदय की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसको बढ़ाया गया है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर, प्रिजन्स के को लेकर, प्रोसिक्यूशन को लेकर, और लीगल जो मैटर्स हैं उनको लेकर यह स्वागत है। अब जितनी भी जो फैसले ट्रांसफर्स को लेके होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की ट्रांसफर्स को लेके होंगे, वो डिसीजन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी को उनको प्रपोजल भेजना है, और वो फाइनल अथॉरिटी होंगे कि किसकी ट्रांसफर होगी, किसकी नियुक्ति होगी, किसको डेपुटेशन पे भेजना है। मैं कहता हूं ये स्वागत है। और कई सेक्शनें, इसमें कई सब सेक्शंस नई ऐड कर दी गई हैं, जिसके तहत अब जो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में करनी होगी, तो डायरेक्टली जो यहां की सरकार जो बनेगी चुनावों के बाद, उसके पास उस तरह का कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी। ये अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होगी, कानून के मुताबिक जो अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट लाई गई है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। इसी के अलावा जो ट्रांसफर होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, पुलिस को लेके जो पावर, डिस्क्रिप्शन फर्दर बढ़ा दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि और ज्यादा जम्मू कश्मीर में इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बेहतर होगी। क्योंकि मैंने कह दिया कि जिस तरीके से हमें हमारा शोषण किया गया, यहां पे गरीब आदमी की ट्रांसफर कहां होती थी, यहां पे 2019 से पहले उसके बूट गिर जाते थे, और जो चापलूस होते थे वो मंत्रियों के पीछे चलते थे। अपनी जो ड्यूटी होती थी वो निभाने की जगह वो मंत्री और एमएलए के पीछे चलते थे और अपना हलवा मांडा करते थे। इससे सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, गुड गवर्नेंस होगी एमएचए की इस नोटिफिकेशन से, भारत सरकार की इस नोटिफिकेशन से, और अमेंडमेंट जो सेक्शन 55 में लाई गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, इससे ओवरऑल सिस्टम होगा। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं, मेरी ये अपनी पर्सनल ओपिनियन भी है, कि अभी किसी प्रकार के असेंबली के, विधानसभा के चुनाव की कोई भी जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है। भारत सरकार बेहतर ढंग से जम्मू कश्मीर को चला रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बड़े बेहतर, अच्छे ढंग से, ऑनेस्ट तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास कर रहे हैं। यहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। और जो लोग बार बार चुनावों की बात करते हैं, वो उनका हलवा मांडा बंद हो चुका है, इसलिए वो चुनावों की बात करते हैं। हम भारत सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े हैं, और हम फुल सपोर्ट भारत सरकार को एक्सटेंड करते हैं। थैंक यू सो मच।